नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव और हमारे साथ हमारे सहयोगी इंद्रमोहन। देखिए, बिहार में महागठबंधन की सरकार चली जाती है, तेजस्वी यादव सत्ता से आउट हो जाते हैं और नीतीश कुमार एनडीए का दामन थामकर 9वीं बार मुख्यमंत्री बनते हैं। और तेजस्वी यादव तुरंत ही अगले कुछ ही दिनों में यात्रा पर निकल जाते हैं और उनकी यात्रा में जिस तरह से समर्थन मिल रहा है वो वाकई इस बात की ओर इशारा करता है कि बिहार में क्या तेजस्वी यादव कोई बड़ा बदलाव कर सकते हैं। लेकिन आज हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि सरकार से बाहर होते ही तेजस्वी यादव विपक्ष के एक ऐसे नेता के तौर पर निकलकर सामने आ गए हैं जो सड़कों पर है। इंद्रमोहन सर, इतनी जल्दीबाजी क्यों है तेजस्वी यादव की? क्या ये 17 साल बनाम 17 महीना, चूंकि 17 साल बनाम 17 महीना जब तेजस्वी यादव कह रहे हैं तो इशारा उनका 2025 पर है, यानी सीएम की कुर्सी पर है। बिल्कुल। तेजस्वी यादव और कहे तो आरजेडी और जेडीयू के बीच जो पूरी ये खींचतान थी उसमें यही था कि तेजस्वी यादव सीएम बनना चाहते हैं, लालू यादव उनको सीएम बनाना चाहते हैं और नीतीश कुमार ऐसा होने नहीं देते। खुद रहते हुए सीएम के पद पर, मतलब अपने हाथ से वो कुर्सी दे नहीं सकते थे तेजस्वी यादव को, इसलिए वो अलग भी हुए और बीजेपी के साथ गठबंधन कर लिया। लेकिन तेजस्वी यादव को अगर आप देखें तो बिहार में जो नौकरी का मुद्दा है, दो मुद्दे थे इसके पहले के विधानसभा चुनाव में, वो भी शुरुआत तेजस्वी ने की थी। तेजस्वी ने कहा था कि अगर हमारी सरकार आई तो पहली कलम से 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे, सरकारी नौकरी देंगे हम। उसके बाद बीजेपी ने इस मुद्दे को जब ज्यादा हवा मिली, ये मुद्दा जब ज्यादा लोकप्रिय हुआ, तो बीजेपी ने इसके काट के लिए कहा कि अगर हमारी सरकार आई तो हम 12 लाख रोजगार देंगे, ना कि सरकारी नौकरी। और तेजस्वी यादव जब सरकार में भी आए 17 महीने के कार्यकाल में, भले ही बीजेपी और जेडीयू ये कह रही है कि ये सब हमने पाइपलाइन किया था, ये हमारे पाइपलाइन में था जिसे तेजस्वी के समय में हुआ, लेकिन तेजस्वी इसका क्रेडिट ले रहे हैं क्योंकि तेजस्वी जैसे ही सरकार में आए बहाली फौरन शुरू हुई, तुरंत एग्जाम होने लगे, रिजल्ट तुरंत आए और लगातार जो है आप देख रहे हैं कि नियुक्ति पत्र बांटे गए थे तेजस्वी के। सबसे बड़ा तो शिक्षक सबसे नियुक्ति, बड़ा शिक्षक नियुक्ति पत्र उन्होंने, तेजस्वी यादव ने, मुझे याद है 2020 के चुनावी इंटरव्यू में कई बार ये कहा, बल्कि उन्होंने हर एक विभाग का नाम भी गिनाया। अगला विभाग जो था वो स्वास्थ्य विभाग भी था जिसमें सबसे ज्यादा नौकरियां आनी है। लेकिन अब आप देखिए कि इस 17 महीने के कार्यकाल में तेजस्वी के समय में नौकरियां खूब बांटी गई, इसमें किसी को कोई दो राय नहीं है। बिहार में लगभग 5 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरियां दे दी गई, 2 लाख नौकरियां और पाइपलाइन में है जो दे दी जाएंगी आने वाले समय में, अगर सब कुछ ठीक रहा तो। फिलहाल लोकसभा चुनाव भी अनाउंस हो जाता है तो शायद नौकरियां नहीं बांटी जाएंगी, लेकिन नौकरियां दी जाएंगी। अब इसमें बड़ा सवाल यह है कि इसका क्रेडिट, अगर वो घर बैठ जाते तो क्रेडिट ले नहीं पाते। उन्होंने तो सरकार में बीजेपी आ गई थी, बिल्कुल, कि क्यों ना वो सड़क पर उतर जाएं, क्योंकि जन नेता वही होता है जो जनता से बात करता है, जनता तक अपनी बात पहुंचाता है। फिलहाल नीतीश कुमार इस मामले में कहीं ना कहीं पीछे हैं। बीजेपी का एक बड़ा चुनावी कैंपेन है जो ऑलरेडी डिजाइन है, उस चुनावी कैंपेन में उनके बड़े नेता आएंगे, लेकिन छोटे नेता अभी जो उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं वो इसके पहले सरकार के हिस्सा नहीं थे वो, तो ऐसे में उनके पास गिनाने के लिए अपना कुछ नहीं है। वो जो बिहार में गिनाएंगे वो केंद्र सरकार की योजनाओं को गिनाएंगे, वो गारंटी स्कीम बताएंगे, लेकिन बिहार में जो नौकरियां दी गई हैं उन नौकरियों का क्रेडिट तेजस्वी यादव लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने तुरंत यात्रा पे निकलना मुनासिब समझा। बल्कि जिस तरीके की भीड़ जुट रही है उससे तो लगता है कि उनका ये कदम बहुत ही सही है। भले ही लोकसभा चुनाव में किस तरीके का रिजल्ट आता है ये देखना दिलचस्प होगा, लेकिन फिलहाल ये यात्रा बताती है कि तेजस्वी ने जो किया काम पिछले 17 महीनों में उसका जनता वेलकम जरूर कर। लेकिन एक सवाल है, चूंकि जो सवाल मैंने शुरुआत में भी पूछा था कि तेजस्वी यादव इतनी जल्दीबाजी में क्यों हैं, जैसे कि नीतीश कुमार की पार्टी और उनका भी, नीतीश कुमार का भी मानना रहा है कि लोकसभा और विधानसभा एक देश एक चुनाव के पक्षधर रहे हैं, तो तेजस्वी यादव इस बात को समझते हैं कि कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश कुमार का कोई लोचा हुआ मुख्यमंत्री है, जाकर विधानसभा भंग कर देंगे तो लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव एक साथ हो जाएगा। ऐसे में तेजस्वी यादव को कम मौका मिलेगा क्योंकि वहां तो भारतीय जनता पार्टी के साथ एक पूरी मशीनरी है, प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा है, अमित शाह का चेहरा है। ऐसे में तेजस्वी यादव अभी से ही लगना चाहते हैं कि कोई मौका वो छोड़ ना दें, मतलब लगातार वो जनता के बीच रहें, लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, वो जनता के बीच इसलिए भी रहना चाह रहे हैं ताकि जनता के दिमाग में एक मैसेज हो कि लगातार अगर कोई नेता हमारे बीच है तो वो तेजस्वी यादव। देखिए, तेजस्वी यादव की ये तीसरी जनसभा है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो काशीराम की किताब के अनुसार तीसरी बार
तेजस्वी यादव को सरकार बना लेनी चाहिए। पहले में वो हार गए, दूसरे में वो हराने के कगार पे थे, उन्होंने कई सीटों पर हरा दिया, तीसरे में अब उनको सरकार बनानी चाहिए। लेकिन अभी अगर आप इस पूरे भीड़ को देखिए, जो भीड़ है और जो डिजाइन है तेजस्वी की रैली की, वो बताती है कि वो बिल्कुल सही पाथ पर हैं। लेकिन चूंकि इसके पहले एक लोकसभा चुनाव हो जाना है, अगर जो आपका सवाल है कि अगर वहां विधानसभा भंग हो जाती है और चुनाव साथ होते हैं तो तेजस्वी के पास मौका नहीं मिलेगा, तो मुझे लगता है कि तेजस्वी इस देश के वो युवा नेता हैं जो एक दिन में 11-11 रैलियां करते थे, बल्कि इवन उन्होंने 13 रैलियां भी की, अलग अलग शहरों में पहुंचे, हेलीकॉप्टर के थ्रू पहुंचे, 10 मिनट में अपनी बात रखी, तूफानी दौरा किया 2020 में उन्होंने किया और सरकार बनाने से मामूली से अंतर से तब लालू प्रसाद यादव नहीं थे उनके से। अब उनके साथ फिलहाल कहें तो इंडिया गठबंधन भी है, एक बड़ा कांग्रेस का भी तंत्र उनके साथ लगा होगा। लालू यादव फिलहाल फिट हैं, तेज प्रताप यादव एक्टिव हैं, आरजेडी जो सरकार से बाहर हुई है, तो आरजेडी को भी कहने के लिए बहुत कुछ है, सरकार में रहते हुए कहने के लिए और विपक्ष का होते हुए भी कहने के लिए। अब उन्हें अंदर की भी बात पता है और बाहर की भी बात पता है, तो कई राज तेजस्वी जनसभा के दौरान बताएंगे भी और कई बातें जो हैं वो विपक्ष के तौर पर वो निशाना भी लगाएंगे। तो ऐसे में तेजस्वी के लिए कहें तो फिलहाल जीतने के लिए ही सब कुछ है। बड़ी बात ये कि पिछली बार जैसे वो जीतते जीतते रह गए थे, क्या इस बार ऐसा ना हो जाए, क्योंकि अगर ये चुनाव साथ नहीं हुए लोकसभा और विधानसभा, तो फिर लोकसभा चुनाव में बिहार में कितनी सीटें इंडिया गठबंधन जीतती है ये देखना दिलचस्प हो जाता है कि इंडिया गठबंधन अगर वहां पर गेन कर जाती है 50% सीटें, मैं तो कहता हूं 8 से अगर 9 सीटें भी वो निकाल लेती है, आरजेडी भी 5 सीटों पर चुनाव जीत जाती है, तब भी ये उनके लिए बहुत बड़ा मनोबल हाई करने वाली बात होगी कि लोकसभा चुनाव में अगर उनका प्रदर्शन ऐसा होता है तो विधानसभा चुनाव में वो मनोबल, बिल्कुल। लेकिन एक और सवाल है, तेजस्वी यादव अब चूंकि सत्ता से बाहर हैं और इसलिए भी वो चुनावी मैदान में आपको लगता है कि एंटी इनकम्बेंसी का जितना सारा फैक्टर अब काम करेगा वो नीतीश कुमार पर काम करेगा। 17 साल में तो जनता तेजस्वी यादव को उतना जज नहीं करेगी, क्योंकि लंबे समय से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और एंटी इनकम्बेंसी का जितना फैक्टर होगा वो नीतीश के सिर पर मढ़ा जाएगा। नीतीश कुमार को जब कोई भी पार्टी ले रही थी इस बार, तो एक ये उनके डर में बात मतलब उनके दिमाग में जरूर रह रहा था कि अगर वो आते हैं तो अपने साथ एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर भी लाते हैं, मतलब उस पार्टी को, उस गठबंधन को नीतीश कुमार की एंटी इनकम्बेंसी झेलनी पड़ सकती है। लेकिन बीजेपी ने जैसे बीजेपी के साथ आए तो बीजेपी के लिए पहले लोकसभा चुनाव बड़ा है और लोकसभा चुनाव नरेंद्र मोदी के नाम पर लड़ा जा रहा है, पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर वो पूरा चुनाव होने वाला है, पूरा कैंपेन उनके आसपास डिजाइन है। तो ऐसे में लोकसभा चुनाव पर बहुत फर्क नहीं पड़ता। अब रह गई बात विधानसभा चुनाव की, तो सारे जानकार ये कहते हैं कि शायद ही नीतीश कुमार अगले विधानसभा चुनाव में जाएंगे। पिछली रैली में भी वो पूर्णिया में बोल चुके थे कि मेरा ये आखिरी चुनाव है। अब यहाँ देखना होगा अगर वो अगली बार नहीं जाते, लेकिन जब भी वो आखिरी कहते हैं कोई चमत्कार कर जाते हैं, ये लायबिलिटी फिर खत्म हो सकती है, एंटी इनकम्बेंसी वाला जो फैक्टर है वो खत्म हो सकता है। और कुछ जानकार तो ये भी कहते हैं कि बीजेपी के साथ ये बातचीत हो गई है कि अगले टर्म में बीजेपी की तरफ से सीएम का फेस हो सकता है वहां। तो ऐसे में ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आगे क्या होगा। लेकिन हाँ, इन्हें तेजस्वी को कहीं ना कहीं ये लगता है कि बिहार में फिलहाल बीजेपी जो है वो प्रधानमंत्री मोदी के फेस पर जा रही है, नीतीश कुमार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर काम कर रहा है। तो ऐसे में उनके लिए एक स्कोप है जिसे वो फिल कर सकते हैं और जनता को अपने पक्ष में कर सकते हैं। अब देखना ये होगा कि लोकसभा चुनाव में ये पक्ष कितना वोट में बदलता है, ये बड़ा दिलचस्प। तो ये जनता से ही पूछ लेते हैं, आपको क्या लगता है तेजस्वी यादव अभी जन विश्वास यात्रा पर हैं और जो जिस तरह से उनको समर्थन मिल रहा है, क्या ये वोट में तब्दील होगा? कमेंट कर हमें जरूर बताइए और बिहार की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए बिहार तक।